मौत का शहर है जिन्ना। इस शहर की गलियों में अंधेरा ही अंधेरा है, और इस अंधेरे में एक दिन तेरे सुमेर को गुम हो जाना है। इससे पहले कि मैं इस अंधेरे में गुम हो जाऊं, मैं तेरी जीती जागती सांस लेती तस्वीर अपने साथ ले जाना चाहता हूं। तुझे वापस जाना होगा जिन्ना, तुझे वापस जाना होगा। ये पीछे लेके भाग जा, पीछे लेके भाग जा। लूट लो साला के। सुमेर दादा, रुक जाओ भाया, रुक जाओ। क्या बात है किसी? तेरा मुंह क्यों लटक गया? मैं तो तुम लोगों ने मंडी में छोड़ के आया था। अनाज बिक गया, पीसा ही मिल गया और लूट भी गया दादा। क्या कह रही है? थारा चहिता ठाकुर विक्रम सिंह मार भी गया और लूट कर भी ले गया। लाखन और हरिया को हम लोग दफना कर आ रहे हैं और शामू जख्मी हालत में पीछे पड़ा है। विक्रम सिंह, अब मैं तन्ने ना छोड़ूं, अब मैं तन्ने ना छोड़ूं। अब तो जो कुछ भी करना है तुम्ही को करना है सुमेर बेटा, तुम्ही को करना है। चाचा, सुमेर बागी हो गया है। अब तो मेरे लिए गोली है और फांसी का फंदा है। तुम लोग भी सर पे कफन बांध लो। अब ठाकुर लोग और पुलिस की गोली का जवाब गोली से देंगे और लूट का जवाब लूट से। जिन लोगों ने अपनी इज्जत जान से ज्यादा प्यारी है, जाकर बंदूकें उठा लो और हो लो मेरे साथ। सुमेर सिंह चौधरी, मैं थारा ही रास्ता देख रहा था। उड़ा दी पुलिस चौकी। तो तन्ने खबर पहुंच गई कल्ला? हाँ चौधरी बस्ती से जब हवा आती है तो खबरें लेकर आती है। तेरी जवान बड़ी काली है कल्ला। तन्ने एक दिन कहा था मैं कानून का पल्ला छोड़ दूंगा, छोड़ दिया मैंने कानून का पल्ला और आ गया भीड़ में। जवान काली कोनी चौधरी, जवान काली कोनी। यहाँ थोड़ी रोशनी है। जिस जवान के दिल में अपने लोगों का दर्द है, जो उसकी आत्मा की आवाज सुने, वो उस समाज में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। वो तो ठीक है, पर तू क्या चाहे? अरे थारे और मारे बीच बहुत कुछ साझा है। धर्म, कर्म, जात। इब थारा और मारा गिरो मिल के रहसी। सो तो ठीक है, पर सरदार कौन हो सी? तू हो सी, और कौन? अरे थारे जैसा फौजी जो हथियारों को खिलौना समझे और लड़ाई के दौर पे अच्छी तरह जाने। तू बड़ा समझदार है।
खम्मा गनी हुकुम। कहो सूरज सिंह, क्या खबर है हमारे बच्चे की? वो ठीक तो है? वो बिल्कुल ठीक है ठाकुर साहब, आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करें? जिन्होंने हाथों में हमने कभी चांदी का झुंझुना थमाया था, आज उन्हीं हाथों में एक बागी की बंदूक है। आपके आशीर्वाद से बंदूक भी उनके हाथ में खिलौना ही दिखती है ठाकुर साहब, और आज उसी खिलौने से खेलकर उन्होंने चोरी का माल वापस ले लिया है। ये क्या है? चोरी का अनाज बेचकर किसानों ने बहुत सा रुपया इकट्ठा किया था, ठाकुर साहब ने वापस छीन लिया। मार पिटाई भी हुई होगी? हुकुम, चोर चोरी का माल प्यार से वापस नहीं करता। अच्छा बाकी दीजिए, मेरा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। जाओ, माँ जगदम्बे तुम्हारी रक्षा करे। खम्मा गनी हुकुम। ए छोरा, अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? उधर जा। अरे कहा ना, उधर जा। हाँ? दिखाई नहीं देता, अंधा है? तुम यहाँ? ये क्या तमाशा है? ये दर्द और जलन जाएगा तो बताऊंगी ना। खम्मा गनी हुकुम। ओ, तो इन्हें यहाँ लाने की हिमाकत तूने की है? इसमें मैं क्या कर सकता था ठाकुर साहब, इनकी जीत के आगे मैं मजबूर हो गया था। इनका हुक्म भी तो नहीं टाल सकता था। जी चाहता तुझे गोली मार दूं। मैं तो समझा था कि इनाम मिलेगा जी। इनाम के बच्चे में देखा माधव, ठाकुर की ठकराइन भी आ गई। गोली कहाँ चल रही है? वो अपने कृष्णा के साथ जिन्ना भाभी और गांव की दूसरी औरतें भी आई हैं। जिन्ना, चल चल वहाँ छाँव में चल। सुनो, अब इस हालत में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। कल सुबह होते ही तुम घर चली जाना। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी जान अब इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है। इस रेगिस्तान में मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। मुझे अपने से दूर भेज दोगे? कहते हैं दूर रहकर प्यार बढ़ता है। उस दिल से पूछो जो दूर रहकर पल पल मरता है। रूप, क्या सोच रही है? जिन्ना, मैं तन्ने और सब औरतों ने सड़क तक छोड़ाऊंगा। सब गाँव वापस चली जाओ। मैं नहीं जाऊं। क्या बकरी है तू? हैं? तने डर न लगे? ये जंगल से, जहाँ सब जंगली से, ना जिंदगी की कीमत जाने, ना इज्जत की कीमत जाने। मने डर लगे। डर लगे है? तन्ने? चौधरी सुमेर सिंह ने? हाँ जिन्ना, थारे प्यार ने मने डरना सिखा दिया। ठाकुर विक्रम सिंह के कदम जिन राहों पर चल पड़े हैं, उन राहों पर घर जैसी कोई चीज नहीं। उसकी जिंदगी एक तूफानी नदी है जो दनदनाती हुई एक गहरी खाई की तरफ जा रही है। ऐसे राही को भूल जाना ही अच्छा है। मौत का शहर है जिन्ना। इस शहर की गलियों में अंधेरा ही अंधेरा है, और इस अंधेरे में एक दिन तेरे सुमेर को गुम हो जाना है।
इससे पहले कि मैं इस अंधेरे में गुम हो जाऊं, मैं तेरी जीती जागती सांस लेती तस्वीर अपने साथ ले जाना चाहता हूं। तुझे वापस जाना होगा जिंदा, तुझे वापस जाना होगा। ठाकरों को लूट लो, लूट लो, इनकी सब हवेलियां लूट लो। हुकुम, डाकू आ गए, डाकू आ गए, हुकुम, डाकू आ गए, हुकुम, डाकू आ गए। तुम्हें ये सब क्या हो रहा है? यह मुझसे नहीं ठाकुर साहब, ये अपने लाडले बेटे ठाकुर विक्रम सिंह से पूछिए, जिसने गरीबों के हक का पीसा छीनकर इस हवेली की तिजोरियां भर दी हैं। आज वही पीसा मैं वापस लेने आया हूं ठाकुर साहब, और वो पीसा मैं लेकर जाऊंगा ठाकुर। इस हवेली पर डाका डालने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? इसे आप डाका कहते हैं ठाकुर साहब, उसे क्या कहेंगे जो आपके बाप दादा हम गरीब किसानों को पुष्ट से लूटते आ रहे हैं। सुमेर सिंह! चिल्ला मत ठाकुर, चिल्लाना मुझे भी आवे। इससे पहले कि हवेली में और खून खराबा हो, गरीब किसानों का पीसा लौटा दे ठाकुर। तो किस हवेली को लूटने आया है? उस हवेली जिसे तुझे अपने बच्चों के समान प्यार दिया है, जिसे तुझे माँ बाप का प्यार दिया है। बड़े लोगों का प्यार प्यार नहीं होता ठाकुर, ये झूठा दिलासा है जिससे बहलाकर हम गरीब किसानों को सदियों से तुम लोग लूटते आ रहे हो। तिजोरी की चाबियां दे दे ठाकुर, दे दे चाबियां। नहीं, चाबियां किसी भी हालत में तुम्हें नहीं मिल सकती। तो ठीक है साथियों, आगे बढ़ो और लूट लो हवेली। चलो सुनो, किसी ने हवेली की औरतों की तरफ आंख उठाकर देखा तो इन हाथों से आंख नोच लूंगा। ठाकुर, गजब हो गया ठाकुर। क्या हुआ? सुमेर सिंह ने कल्ला के गिरोह के साथ मिलकर ठाकरों की सभी हवेलियां लूट ली, और आपकी भी। घर में तो सब ठीक है ना? भगवान की दया रही ठाकुर, पर हवेली तो लुट गई। कमबख्त ने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। कमीने ने उस हवेली पे हमला किया जहां उसे सिवाय प्रेम के कुछ मिला ही नहीं। प्यार और दुश्मनी में एक ही कदम का फासला हो गया ठाकुर। तुम ठीक कहते हो। ठाकुर विक्रम सिंह ने आज फासला तय कर लिया है। सुमेर, उस दिन दोस्ती की राख नहीं उड़ी थी, अब उड़ेगी। तेरी बस्ती की राख बनकर, तेरी राख बनकर। हनुमान सिंह जी, उस कम वक्त ने पुलिस थाना जला दिया, हमारी हवेली लूट ली, और आप पुलिस वाले आराम से बैठे। अफसोस, सद अफसोस। आराम से कौन बैठा है ठाकुर साहब? जब से उसने हवेली पर हमला किया है, मैं एक पल भी चैन की नींद नहीं सोया। लेकिन लगता है कि अब चैन की नींद आ जाएगी। खबर मिली है कि सुमेर की औरत उसके पास रहकर वापस आई है, और बात की बात इस बार फिर उसके पेट में सुमेर का बच्चा है। वाह वाह वाह, हनुमान सिंह जी, ये बात हुई ना। ए, दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। चला जा यहाँ से, मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से। खोलती है कि नहीं? नहीं खोलूंगी, चला जा, चला जा। खोल दरवाजा, खोल।
है कि डाकू की औरत डाकू से मिलके आई है? बात की बात कोई निशानी तो लाई होगी, जरा देखें। फिर कब जा रही है अपने खसम से मिलने? या वो आ रहा है यहां? जवाब दे। बोलती क्यों नहीं? ऐसे नहीं बोलेगा। खबरदार जो इस पर हाथ उठाया। हा? तुम आप यहां? क्यों? यहां आने के लिए पुलिस की वर्दी जरूरी है क्या? देखिए, मैं सुमेर सिंह बागी की औरत से पूछताछ करने आया हूं। आप यहां से चली जाइए। चली जाऊं ताकि आप जिंदा पर फिर वही जुल्म कर सके जो पिछली बार किया था। फिर उसके होने वाले बच्चे को जन्म से पहले ही मार देंगे क्या? आप हद से बढ़ रही हैं। बात की बात, आप मेरे सब्र को मत आजमाइए। ये क्या कर रही हैं आप? अगर आपने जिन्ना पर फिर वही जुल्म करना चाहा, तो उसके बच्चे के साथ साथ आपके चहेते ठाकुरों की नस्ल का खून भी बहेगा। ठाकुर विक्रम सिंह की होने वाली औलाद को मैं अपने हाथों खत्म कर दूंगी। फिर आप निपटते रहिएगा विक्रम सिंह से, बड़े ठाकुर साहब से और मेरे पिता से। भगवान की सौगंध, पूरे राजस्थान में छिपने की जगह नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। अरे ठाकुर साहब, आप कहिए कैसे आना हुआ? लगता है आपको ऑर्डर्स की कॉपी नहीं मिली। जी? वरना इतने आराम से आप नहीं बैठे होते। बात की बात, आप कहना क्या चाहते हैं? एक नजर देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। तो आप फिर से इंचार्ज होके आ गए? आपने अपने चार्ज में जो कांटे बोए हैं, उनका फल काटने के लिए आया हूं। देखिए, इस तरीके से बोलने का आपको कोई हक नहीं। मुझे क्या हक है या क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पुलिस चौकी जल गई, असला खाना लुट गया, ठाकुरों की हवेलियां लुट गईं। क्या किया आपने हनुमान सिंह जी? ये बताइए कि विक्रम सिंह की कोई खबर मिली या नहीं? जी नहीं। आपने कोशिश भी नहीं की होगी। मैं बताता हूं आपको। राम सिंह, हुक्म। सुमेर सिंह के गांव पर कड़ी नजर रखो। विक्रम सिंह वहां जरूर हमला करेगा। हुक्म। किसी से खबर मिली? हनुमान सिंह जी, पुलिस ऑफिसर अगर कभी कभी अपनी अकल से काम ले ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। सुमेर सिंह ने हवेलियां लूटी हैं। जाहिर सी बात है, विक्रम सिंह गांव जरूर लूटेगा। कौन हो भाया? कौन आ गया इतनी रात में? थे कौन हो? शक्ति सिंह बागी का नाम तो सुना होगा तुमने। के चाहो ले जाओ, जो चाहो। लखिया दादा कहा ना बोले। ये लो, ये लो, लो। डरो नहीं, आज शक्ति सिंह लूटने नहीं, सौदा करने आया है। आजा करने। सौदा? खुलासा बात करो हुकुम। के पेश करूं? सिर्फ 1 लाख लखिया।
तने धोखा तो नहीं हुआ हमारे नाम का? नाम वास्ते लखिया हूं, पल्ले कुछ नहीं। एक बात ध्यान से सुन ले लखिया, जितना बन सके तू और थारा गांव मिल के देगा। बदले में मैं थारे गांव को बचाऊंगा ठाकर विक्रम सिंह से। पण सुना है वो तो थारा साथी है। उसकी फिक्र तू मत कर। शक्ति सिंह बागी बना है सिर्फ पीसा के लिए, किसी की मोहब्बत में नहीं। समझा। थे भी मारो ही साथी लागो। हाँ? पीसा तो मैं जमा कर दियांगा, पण मने की देसो खबर ठाकर विक्रम सिंह कब, कहां और कैसे हमला करेगा मैं तन्ने बताऊंगा और तू पुलिस ने।